अगर केजरीवाल जी के अंदर दम है तो मेरे इन सवालों का जवाब दे, मान जाऊंगा आपको। आप जवाब नहीं दे सकते क्योंकि आप हिंदू विरोधी हैं। आपको बसाने सिर्फ रोहिंग्या। दिल्ली ने कोरोना काल में एक समय के लिए भोजन के लिए तरसती दिल्ली भी देखी। दिल्ली ने आपके राज्य में यूपी, बिहार, राजस्थान के गरीब मजदूरों का पलायन भी देखा। मेरे समझ में ये नहीं आता मस्जिदों को पगार तनख्वाह किस चीज़ की? क्या वहाँ एनसीईआरटी किताब पढ़ाई जाती है? कहीं कोई मेडिकल की शिक्षा दी जाती है? क्या वहाँ पर लोगों को इंजीनियर बनाया जाता है? आप ये इस प्रकार से तनख्वाह बांट कर क्या बढ़ावा दे रहे हैं? स्कूल बंद हो, मदरसे बड़े। इस प्रकार की गंदी मानसिकता आपकी साफ दिखती है कि आप दिल्ली की जनता को क्या परोस रहे हो। एमसीडी का इलेक्शन जोर शोर से दिल्ली के अंदर चालू है। ऐसे में जो बीजेपी की सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी बनकर सामने उभर रही है वो है आम आदमी पार्टी, क्योंकि कांग्रेस का कहीं कुछ नज़र आ नहीं रहा है। ऐसे में हम इस समय नागलोई में उपस्थित हैं। यहाँ पे कुछ नौजवान हमारे साथ में साथी हैं, मैं इनसे जानूंगा कि इस बार जो है एमसीडी में किसको जीत दर्ज करवा रहे हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोहनलाल शर्मा है जी। और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं दिल्ली में किस किस प्रकार के घृणात्मक कार्य जो केजरीवाल जी कर रहे हैं, मैंने उनको पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ। अगर केजरीवाल जी के अंदर दम है और उनकी सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनमें अगर दम है तो मेरे इन सवालों का जवाब दे, मान जाऊंगा आपको। आप जवाब नहीं दे सकते क्योंकि आप हिंदू विरोधी हैं और आप हमेशा कहीं ना कहीं द्वेष भावना रखते हैं दिल्ली के लोकल लोगों के साथ। आपको बसाने सिर्फ रोहिंग्याओं को। मैंने कुछ नोट लिख रखे हैं, मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से हैं वो। केजरीवाल जी, दिल्ली ने आपका भारतीय सेना से हुए सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगना भी देखा। दिल्ली ने आपका देश विरोधी नारे लगाने वालों को देना समर्थन भी देखा। दिल्ली ने आपका गौमांस खाने वाले अखलाक व तबरेज चोर से प्रेम भी देखा। दिल्ली ने आपके मुस्लिमों द्वारा अंकित सक्सेना की हत्या का मौन व रिंकू शर्मा की हत्या पर जानकारी होने का ढोंग भी देखा। दिल्ली ने बरसात में तैरती डूबती दिल्ली भी देखी। दिल्ली ने कोरोना काल में एक समय के लिए भोजन के लिए तरसती दिल्ली भी देखी। दिल्ली ने आपके राज्य में यूपी, बिहार, राजस्थान के गरीब मजदूरों का पलायन भी देखा। दिल्ली ने आपके राज्य में अवैध बांग्लादेशी व रोहिंग्याओं को बसाने का प्लान भी देखा। दिल्ली ने आपके राज्य में अनेकों टूटते मंदिर भी देखे। दिल्ली ने आपके राज्य में 100 करोड़ की ऊपर से लागत से कहते हैं बनते हज हाउस भी देखे। दिल्ली ने आपके राज्य में दिल्ली के गुरुद्वारे, चर्च, मस्जिदों दिल्ली ने आपके राज्य में दिल्ली के गुरुद्वारे, चर्च, मंदिर के सेवादारों से तुष्टीकरण भरी राजनीति भी देखी। दिल्ली ने आपके राज्य में दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई मस्जिदों के मौलवी और मौलानों में लुटती हुई भी देखी। दिल्ली ने आपके राज्य में आपका झूठा विकास प्रचार प्रसार होर्डिंग में देखा। दिल्ली ने आपका प्रचार प्रसार एफएम चैनलों में देखा। दिल्ली नहीं भूली और ना ही कभी भूलेगी आपके नेताओं द्वारा दिल्ली के दंगों को रचना, दिल्ली के दंगों में हिंदुओं की हत्याओं में आपके ताहिर हुसैन का पाया जाना दिल्ली जानती है। दिल्ली नहीं भूली। आपके एक नेता हैं तबरेज अंसारी, वो कहते हैं हिंदुओं को जलाने से प्रदूषण होता है। आप भी एक नेता हैं अमनतुल्ला खान, जो खुले मन से कहते हैं यह इस्लाम की जीत है। और आज घरों के बाहर खुलते दारू के ठेके भी दिल्ली ही देख रही है। हम ये जान चुके कि आप हिंदू विरोधी हैं और देश विरोधी गतिविधियों में आप शामिल हैं, आपकी टीम शामिल है। मैं तो साफ कहता हूं, अगर आपके अंदर दम है तो इन सवालों का जवाब दे। और दिल्ली की जनता भी आपको जब ही वोट देगी, ये गंदे पानी के लिए, झूठे प्रचार प्रसार के लिए आपको वोट नहीं देगी, ना फ्री किसी लालच के लिए वोट देगी। वोट देगी तो सिर्फ विकास के लिए और भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी। तो आपको क्या लगता है कि जो अरविंद केजरीवाल हैं ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं? ये मुझे नहीं, पूरी दिल्ली की जनता को पता है। अखलाक मर जाता है, कोई तबरेज मर जाता है तो उसके लिए फ्लैट और प्लॉट, अंकित सक्सेना मर जाता है तो उसके लिए ना कोई जानकारी, उसका घर तक आने के लिए ढोंग करते हैं कि मुझे इसकी जानकारी ही नहीं है। तो ये सभी दिल्ली की जनता को भली बात नहीं पता है। अभी ये कहते हैं कि मैंने दिल्ली को बिल्कुल एकदम लंदन बना दिया है। वहाँ की फैसिलिटी, वहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं, मोहल्ला क्लिनिक के माध्यम से मैंने उसको दुरुस्त की है, शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त की है। क्या लगता है ये सब जो अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है? केजरीवाल जी, शर्म आनी चाहिए आपको इस तरह का गंदा और झूठा बयान देते हुए। ये सड़कें टूटी हुई हैं, रोड टूटे पड़े हैं, मैन हाईवे पर 5-5, 10-10, 20 किलोमीटर पे कोई एक आधा कैमरा दिख जाए तो दिख जाए। और जब वो कोई चोरी होती है या कोई गाड़ी का वाहन चोरी होता है तो उसकी वीडियो भी नहीं मिलती, कैमरा चालू ही नहीं है। आपने शिक्षा के मॉडल को बिल्कुल जीरो कर दिया है। स्कूलों के नाम पर सिर्फ उन पर छोटी छोटी टाइलें लगवा के, अपने नाम की होर्डिंग लगा के सिर्फ स्कूलों का विकास यही किया है। कोई नए स्कूल नहीं बनाए, कोई नए कॉलेज नहीं बनाए, कोई नए रोड नहीं बनाए, और जो बन रहे थे उनको खुदवा कर तुड़वा कर डाल दिया है। ये दिल्ली की सरकार है। और अगर बरसात हो जाए तो दिल्ली की गाड़ियाँ तैरती है,
चलती नहीं है साहब, गाड़ियाँ तैरती हैं नाव की तरह, डूबती है दिल्ली। ये केजरीवाल जी को भली भांति पता है और दिल्ली की जनता को भली भांति पता है। इसका जवाब अब 4 तारीख को दिल्ली की जनता देगी और देगी और देगी। यहाँ स्कूल खोलने चाहिए, वहाँ पे मदिरालय खोले जा रहे हैं। भाई साहब ये लंदन बनाना चाहते हैं। अब लंदन दारू से बनता हमें तो नहीं पता, अगर लंदन बनाना तो विकास से बनाते, दारू के ठेकों से, नशे से कभी भी लंदन नहीं बन सकता। ये आपके और आपके सरकार की सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है जो दारू के माध्यम से इन्होंने किया है। घर घर दारू पहुंचाकर, स्कूल कोई बच्चा जा रहा है, घर के बाहर ठेका है, वो पहले दारू पिए स्कूल जाए पढ़ने के लिए। आपने क्या चाहा, बच्चों दारू पिए? ऐसा विकास नहीं चाहिए हमारे को। विकास तो ग्राउंड पर चाहिए, हवा में नहीं चाहिए। जी, क्या लगता है भाई साहब, इस बार किसको आप जिता रहे हैं यहाँ? सर बीजेपी सरकार आ रही है, बीजेपी सरकार। 4 तारीख जनता अपने आप चुनेगी, क्योंकि लक्षण बता रही है जनता की चुनेगी बीजेपी सरकार को। और अरविंद केजरीवाल की जो फ्री की स्कीम है, यानी स्कीम भी लोगे और वोट भी नहीं दो। अरे सर फ्री का लेडीज़ों का फ्री है, आदमी को डबल किराया कर रखे हैं और सारी लेडीज जाती हैं किराया जाती हैं नौकरी करने के, आदमी नहीं जाता है। तो मतलब कुछ भी फ्री का नहीं है, मतलब कुछ भी फ्री नहीं है। लॉलीपॉप वो चुसाए जाओ, चुसाए जाओ, चुसाए जाओ, जनता को बेवकूफ़ बनाए जाओ, बनाए जाओ, बनाए जाओ। किराएदार किराएदारी रहेगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा। भ्रष्टाचार तो खत्म नहीं हुआ, पर भ्रष्टाचारी इनकी सारी पार्टी में आ गए। आज सारे जेल में सड़ रहे हैं और वहाँ भी मसाज करवा रहे हैं, थाईलैंड वाली, वो मसाज करवा रहे हैं। थाईलैंड वाली मसाज करा रहे हैं जेल के अंदर। तो समझ सकते हैं दिल्ली सरकार क्या कर रही है। हमारे साथ में भाई साहब हंस रहे हैं, बोलेंगे या नहीं बोलेंगे इनके ऊपर है, लेकिन मैं जरूर इनसे कुछ जानना चाहूँगा। क्या लगता है जो भाई साहब ने कहा, सोनू जी ने, ये इसमें कितनी सच्चाई है? पूरी सच्चाई है इसमें, पूरी सच्चाई है। पूरी सच्चाई है। घर के बाहर ठेके खुल रहे हैं आपके, आपको नहीं दिख रहा ये? हम सिर्फ इतना कहेंगे, जय जय श्री राम। क्या बात है। का नहीं वो काम का नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जय श्री अरे राम। भाई, मस्जिदों में जो मौलवी हैं उनकी पगार सुनिश्चित कर दी गई दिल्ली के अंदर। क्या लगता है सोनू जी, जो मतलब ये तुष्टीकरण की राजनीति, जो मस्जिदों में अगर पगार दे रहे हैं तो मंदिर, मेरे समझ में ये नहीं आता, मस्जिदों को पगार तनख्वाह किस चीज़ की? क्या वहाँ NCERT किताब पढ़ाई जाती है? कहीं कोई मेडिकल की शिक्षा दी जाती है? क्या वहाँ पर लोगों को इंजीनियर बनाया जाता है? एक विशेष समुदाय को, मुसलमान समुदाय को आप ये इस प्रकार से तनख्वाह बांट बांट कर क्या बढ़ावा दे रहे हैं? स्कूल बंद हो, मदरसे बढ़े, बच्चे अब NCERT किताबें ना पढ़े, शिक्षा ना ले, मदरसों में जाके तालीम ले। इस प्रकार की गंदी मानसिकता आपकी साफ दिखती है कि आप दिल्ली की जनता को क्या परोस रहे हो। वो तो ये कहते हैं कि वक्फ बोर्ड, इस आपको सबको कुरान पढ़नी चाहिए, सबको गीता पढ़ाओ ना, रामायण पढ़ाओ। नहीं, आप कुरान पढ़ाओगे क्योंकि आपकी मानसिकता कुरान वाली है, आप कुरान की बातें करोगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद।